पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। वहां के लोग बहुत सादे, ईमानदार, लेकिन बहुत गरीब थे। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सफिया नाम की एक बेवा और उसकी दो छोटी बेटियां आफिया और हना रहती थी। सफिया का पति कई साल पहले गुजर चुका था। वो जंगल से लकड़ियां लाकर या लोगों के घर कपड़े धोकर अपनी बेटियों का पेट पालती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जब रात को वो बच्चियों को सीने से लगाती तो बस यही दुआ करती, या अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत करना। लेकिन दुनिया जालिम थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कोई मदद नहीं करता। बच्चियों के पास ठीक कपड़े नहीं थे और झोपड़ी की छत से बारिश टपकती रहती थी। एक रात बहुत तेज तूफान आया, झोपड़ी की छत उड़ गई, ठंडी हवा चल रही थी। सफिया ने अपनी बच्चियों को चादर में लपेटा और आसमान की तरफ देखा। हे मेरे रब, हम कहां जाए? उसी वक्त हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया हो। सफिया ने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर सूखी लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद जैसे किस्मत बदल गई। जब सफिया जंगल लकड़ियां लेने जाती, वहां पहले से लकड़ियों के गट्ठर रखे होते। कभी दरवाजे पर आटे की बोरी मिल जाती, कभी कपड़े का जोड़ा। गांव वाले हैरान थे, पर सफिया चुप रही। एक रात जब सफिया चूल्हा जला रही थी, पीछे से एक मुलायम आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सफिया ने पलट कर देखा, कोने में धुंध जैसा एक साया खड़ा था, पर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। तुम कौन हो? सफिया ने डरते डरते पूछा। मैं एक जिन हूं, मेरा नाम जहीर है। सदियों से अकेला भटक रहा था। एक दिन तुम्हें दुआ मांगते सुना, तुम्हारी सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। सफिया डर गई, मगर उसकी आवाज में नरमी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी जरूरत के वक्त चीजें लाकर देता रहूंगा, पर याद रखना, ये सब अल्लाह के हुक्म से है, मेरे एहसान से नहीं। दिन बीतते गए, सफिया की जिंदगी में कुछ सुकून आने लगा। बच्चियां खुश रहने लगी, खाना मिलने लगा, झोपड़ी ठीक लगने लगी। लेकिन सफिया के दिल में एक अजीब सा एहसास उठने लगा। जहीर हर रात आता, कभी पेड़ की छाया में, कभी हवा के झोंके में। वो पूरा कभी दिखाई नहीं देता था, बस आवाज देता, सफिया तुमने कुछ खाया? तुम्हारी हना को बुखार था, अब ठीक है। तुम्हारे घर की छत में छेद था, मैंने बंद कर दिया। अब सफिया को वो डरावना नहीं लगता था। कभी कभी वो सोचती, काश तुम इंसान होते। जहीर उसके दिल की बात पढ़ लेता था। एक रात उसने कहा, सफिया, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूं, पर याद रखो, मैं इंसान नहीं हूं, मेरा स्पर्श तुम्हें जला देगा। सफिया ने धीरे से कहा, मोहब्बत छूने से नहीं होती, एहसास से होती है। तुमने मेरा घर संभाला, मेरी बच्चियों को पाला, क्या ये कम प्यार है? जहीर चुप रहा, लेकिन हवा में एक अजीब गर्मी फैल गई। समय गुजरता गया। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। सफिया की छोटी बेटी हना बहुत बीमार हो गई। दवाई के पैसे नहीं थे। सफिया रात भर रोती रही। जहीर आया, मगर उसकी आवाज भारी थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी बच्ची को ठीक कर दूं, लेकिन इसके लिए एक वादा चाहिए। कौन सा वादा? सफिया ने आंसू पोंछते हुए पूछा। तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अपने जहां में ले जाऊंगा। वहां न दर्द होगा, न भूख। तुम्हारी बच्चियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी। सफिया चुप हो गई। उसने सोती हुई हना का चेहरा देखा। उसकी सांस बहुत हल्की थी। अगर मैं ना मानूं तो? जहीर बोला, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सफिया ने कांपती आवाज में कहा, मेरी जान जा सकती है, पर मेरा ईमान नहीं। मेरी बच्ची को अल्लाह ठीक करेगा, किसी और के वादे से नहीं। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर झोपड़ी में तेज रोशनी फैली। हना ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। सफिया रो पड़ी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दूर से जहीर की आवाज आई, तुमने ईमान की राह चुनी, इसलिए तुम्हारी बच्ची बच गई। उसके बाद जहीर कई दिन नहीं आया। दरवाजे पर अब लकड़ियों के गट्ठर नहीं मिलते थे, पर सफिया के दिल में अब डर नहीं था, बस सुकून था। कुछ महीनों बाद गांव में खुशहाली आने लगी। लोग सफिया की मेहनत से प्रभावित हुए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने छत ठीक कर दी। जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। एक रात सफिया छत पर बैठी थी। पूरा चांद निकला हुआ था। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू आई। जहीर, उसने धीरे से कहा,
धुंध के पार एक हल्की सी रोशनी बनी और वो मुलायम आवाज फिर आई, मैं अब जा रहा हूं सफिया, तुम्हारा ईमान मेरा इम्तिहान था और तुम जीत गई, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। सफिया की आंखों से आंसू बह निकले। क्या तुम वापस आओगे? जब भी तुम दुआ करोगी मैं हवा बनकर तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम्हारी बच्चियों की हिफाजत मेरा वादा है। धीरे धीरे वो रोशनी मिट गई। सफिया ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, वो जिन नहीं था, वो मेरे रब का फरिश्ता था जो मोहब्बत के रूप में आया था।